हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको सहारा की पल पल की हर खबर लाकर देते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ख़ास तौर से उन कमेंटों की बना रहे हैं जो कमेंट इस वक्त हमारे पास बहुत ही सकारात्मक और कुछ नकारात्मक आए हुए हैं। उन दोनों का कॉम्बिनेशन कर कर आपको ये हम वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि हमारे पास सबसे पहला कमेंट जो आया है मानव कुमार योगी जी का आया है, जो 6 घंटे पहले उन्होंने भेजा है। उन्होंने कहा है, योगी जी ने, चैनल वाले भैया, क्या इस प्रकार झगड़ा कर सहारा से भुगतान लिया जा सकता है, या यूं ही आप अन्य सहारा पीड़ित एजेंट निवेशकों के जले पर नमक छिड़कने का काम करते हो? भैया जी, मैं भी एक सहारा से भुगतान ना होने के कारण निवेशकों का अत्यधिक दबाव झेल रहा हूँ, और आप जैसे कोई सज्जन व्यक्ति की तलाश में हूँ जो चैनल चलाकर आम जन की मेहनत की कमाई को सहारा ग्रुप से दिलाने में मेरी मदद कर सके। आगे क्या लिखूं, आपको बार बार कमेंट कर रहा हूं, फिर भी आप मुझे एक फ़ोन कॉल तक नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। आपके फ़ोन कॉल के इंतज़ार में सहारा सहारा पीड़ित एजेंट ब्रजमोहन योगी, गांव कुंचेला, नदौती, ज़िला करौली, राज्य राजस्थान। और आगे इन्होंने अपना फ़ोन नंबर लिखा है। तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि योगी जी, आप का कहना बिल्कुल सही है। हम मानते हैं कि हमारे पास आपका नंबर भी आया और कमेंट भी कई बार आपका हमारे सामने आया, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास सिर्फ सहारा कंपनी की ही न्यूज़ नहीं देते हम। अदर जितनी भी चिट फंड कंपनियां, सोसाइटियां हैं, उनमें जितने भी पीड़ित निवेशक हैं, उन सभी कंपनियों और सोसाइटियों की हमें न्यूज़ देनी होती है। और आपकी तरह हज़ारों नंबर हमारे पास आते हैं। तो दोस्तों, अगर हम नंबरों के जवाब ही देने लगे तो फिर कमेंटों का कोई मतलब नहीं रह जाता। और आपके कमेंट जो हमें सही लगते हैं, उन कमेंटों का हम जवाब भी देते हैं और आपके कमेंटों की वीडियो भी बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारी गाइडलाइन में नहीं आता कि हम आपसे आपके नंबर पर बात करें। अगला कमेंट हमारे पास जो आया है देव पाटिल जी का है। देव पाटिल जी का ये एक ऐसा कमेंट है जो 13 घंटे पहला है। उन्होंने कहा है, ये न्यूज़ फेक हुई ना तो तेरी चैनल पर केस करूँगा, याद रखना। देव पटेल जी की ये एक बड़ी धौंस हमारे लिए है। तो देव पटेल जी, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम कभी भी फेक न्यूज़ नहीं देखते, क्योंकि एक तो आप लोग पहले से ही पीड़ित हैं और हम फेक न्यूज़ देकर आपको परेशान नहीं कर सकते। हमारी न्यूज़ की सत्यापन आप करें और सत्यापन करने के बाद आप हमें कमेंट लिखें। बिना आप सत्यापन करें आप इस तरीके से जो हमें धौंस दी है, तो कोई बात नहीं, हम आपकी धौंस को समझते हैं। क्योंकि जब कोई आदमी पीड़ित होता है और अपने पैसे के लिए पहले ही परेशान होता है और गलत न्यूज़ें जब उसे मिलती हैं तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन देव पटेल जी, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम जो भी आपको न्यूज़ देते हैं वह जो भी अखबार के माध्यम से हमें मिलती है। अब ये हम नहीं कह सकते कि वो झूठी खबरें छापते हैं या सच्ची खबरें छापते हैं, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों को जो बड़े चैनल हैं, उन चैनल से आप सभी, चाहे वो सहारा कंपनी हो या कोई भी बड़ी कंपनी हो, और हम उन कंपनियों की बात कर रहे हैं जो भारतवर्ष से रजिस्टर्ड है और बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उन कंपनियों की न्यूज़ देते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं देव पटेल जी, आपकी बात को हम समझते हैं और आप हमारी वीडियो का सत्यापन करें। हम कभी भी झूठी न्यूज़ नहीं डालते। ये बात अलग है कि कोई पिछली न्यूज़ उठाकर आपके लिए डाल दें, क्योंकि सभी निवेशकों तक हर एक न्यूज़ नहीं पहुंच पाती। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि ये जो
यूट्यूब है सभी तक नहीं पहुंचा पाता, सभी की होम पर वीडियो नहीं पहुंच पाती, तो इस कारण कुछ कम लोगों तक पहुंच पाती है। तो हम न्यूज़ को दोबारा इसीलिए देते हैं कि सभी निवेशकों तक वह न्यूज़ पहुंच जाए। लेकिन कभी भी हम फेक न्यूज़ नहीं डालते, ये आप संतुष्ट हों हमारी बात से। और आपसे हमारा अनुरोध है कि आपकी जो भी परेशानी प्रॉब्लम हो हमसे शेयर करें और हम आपको सही से जवाब देंगे। अगला कमेंट हमारे पास जो इस वक्त आया है सहारा ग्रोवर जी का आया है। ग्रोवर जी का कहना है कि सहारा के निवेशकों को एक इन्वेंटिव लेना होगा, जैसे आदर्श कोऑपरेटिव के निवेशकों ने लिया। ट्विटर पर पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी प्रॉब्लम बताया। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना है, ग्रोवर जी का कहना है कि सहारा के सभी इन्वेस्टरों को एक बड़ा डिसीज़न लेना होगा, जैसे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों ने लिया है। ट्विटर पर पीएम मोदी जी को प्रॉब्लम बताकर, तो ये भी चाहते हैं कि इस तरीके से सभी सहारा के जितने भी परेशान निवेशक हैं, एजेंट हैं, वो सभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपनी पीड़ा से अवगत कराएं, ताकि जैसे कि सहारा हमारी एक बड़ी कंपनी है और इसके करोड़ों निवेशक इस वक्त परेशान और बेघर और लाचार हैं। तो ऐसे सभी निवेशकों से उन्होंने आग्रह किया है कि जिस तरीके से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों ने ट्वीट करके अपनी पीड़ा को अवगत कराया है, तो इसी तरीके से सहारा के भी सभी निवेशक और एजेंट अपनी तरफ से ट्वीट कर कर पीएम मोदी जी को अपनी पीड़ा से अवगत कराए। तो दोस्तों इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये भी हमने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के निवेशकों को सुझाव दिया था और न्यूज़ 18 के माध्यम से ये एक बड़ी कोशिश की जा रही है कि सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 21 लाख निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके पैसे वापस कराएं, और जो भी सरकारी ऑफिस हैं या सरकारी संस्थाएं बनी हुई हैं, जैसे कि ये सेवी विभाग है और अदर विभाग है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी विभागों से सही तरीके से निवेशकों के पैसे के लेन देन को सही टाइम से कराया जाए, कुछ इस तरीके से उनकी कोशिश चल रही है। और ऐसी ही कोशिश हम चाहते हैं कि आप लोग भी करें, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने शायद आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की न्यूज़ देखी होगी, जिसमें हमने उन सभी पीड़ित निवेशकों से आह्वान किया कि वह अपनी पीड़ा को ट्वीट कर कर पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएं। इसी तरीके से आप लोग भी सहारा पीड़ित निवेशक उन तक अपनी पीड़ा को पहुंचाएं, ताकि उनको पता चल सके कि इस वक्त क्या प्रॉब्लम चल रही है। और सभी विभागों को, चाहे वो सेवी विभाग हो, ईडी विभाग हो, अदर कोई सा भी ऐसा विभाग जो निवेशकों के हितों के लिए बनाए गए हैं, उन पर सही तरीके से काम हो सके। भ्रष्टाचारी वगैरह वगैरह के चलते निवेशकों तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा। इस सब को लेकर भारतवर्ष के बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारतवर्ष से रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो सहारा हो, पीएसईएल हो, कल्पतरु हो, साई प्रसाद हो, केबीसीएल हो, न जाने दोस्तों 3000 ऐसी कंपनियां जिनके 15,000 करोड़ निवेशक भारतवर्ष में परेशान है, जो एक बड़ी संख्या होती है, जिनको बड़े चैनलों पर से गायब किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि गोदी मीडिया ये सब नहीं दिखाती। गोदी मीडिया को सिर्फ राम रहीम के और उनकी बेटी के, जी हाँ दोस्तों, मुंह बोली बेटी के मज़ेदार लच्छेदार किस्से चाहिए। और अब तो उन्हें कोरोना वायरस पर बड़ी बड़ी डिबेट बिठाकर और तरह तरह की, मतलब गलत तरीके की न्यूज़ें और रोल मचाने के, शोर मचाने के अलावा डिबेट में कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं हो। ऐसा इनको इसलिए
करने में मज़ा आता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इनको गोद मीडिया ऐसे ही नहीं किया जाता, इनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया हुआ होता है। असली मुद्दों से भटकाना ही इनका काम होता है और फालतू के मुद्दों पर बहस करना। और भारत पूछता है और ये पूछता है वो पूछता है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि सहारा के निवेशक आज भारत से पूछते हैं, भारत सरकार से पूछते हैं कि इन्हें किस कसूर में इतनी बड़ी सज़ा दी गई। तो दोस्तों यहाँ पर हक वालों की हक की बात नहीं होती, यहाँ पर फालतू की बकवास करने के लिए गोद मीडिया में सिर्फ शोर मचता है, बकवास होती है, समझ में कुछ नहीं आता। बस इसी तरह की डिबेट इस वक्त हिंदुस्तान के ये प्रमुख चैनलों पर अक्सर देखने को मिलती है। तो दोस्तों हम आपसे कह रहे थे कि आपके जो भी कमेंट हों आप हमें बेझिझक होकर दें, और सकारात्मक कमेंट ही भेजें, नकारात्मक कमेंटों से कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, चोर कंपनी है, गरीबों का पैसा खाने वाली, टाइम पास नहीं, टाइम पर पैसा नहीं देने वाली चोर कंपनी, कुछ गालियाँ, कुछ उल्टी सीधी बातें ना लिखें और काम की बात लिखें, ताकि उन काम की बातों को हम भी सही तरीके से मीडिया के सामने या दोस्तों सभी आवाम के सामने रखें और सबको पता चल सके कि कितने लोग इस वक्त सहारा की इस कंपनी से प्रभावित हैं। और एक दो नहीं, हज़ार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों ऐसे निवेशक हैं कि बेहिसाब परेशान हैं और आत्महत्या भी कर चुके हैं। न जाने कितने ऐसे एजेंट, न जाने कितने ऐसे निवेशक हैं जो अपने पैसे को लेकर स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिल पाया। तो अंत में हम यही कहेंगे कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो दोस्तों अपना भाई समझकर हमें थोड़ा माफ़ कर दें और अच्छे कमेंट लिखा करें, ताकि हम भी आपको सही से जवाब दे सकें। तो दोस्तों जैसे भी हम अच्छे बुरे आपके लिए हाजिर हैं, हम कोई गोद मीडिया के आदमी नहीं है कि हम आपको फेक न्यूज़ें देंगे या गलत जानकारी देंगे। जो भी आप के पैसे को देने की अच्छी जानकारी होगी, आपकी कंपनी की कोई भी जानकारी होगी, वही हम आप तक पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त।